किसी के दरवाजे पर पहुंचेगी, कोई फैसला करेगी तो कैसे वो आदमी नहीं मानेगा। तो बहुत सारे, लेकिन ये सब करने के लिए क्या है, जब हम लोगों को आप मजबूत करोगे, जब हम लोग मजबूत होंगे तभी वो काम हो पाएगा। नहीं मजबूत करोगे जैसे चलता रहा है चलता रहेगा। और जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बना के तैयार किया है, अगर इस बार आप लोगों ने मेहनत करके उसको सफल नहीं बनाया तो फिर आप 50 साल के लिए चुपचाप जो कर रहे हो करते रहना। कभी ये ना सवाल उठाना कि प्रधान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों पे कोई कभी सवाल मत करना। क्योंकि फिर लोगों को ये हो जाएगा, अरे हुआ देखा पूरा गांव के पढ़े लिखे लड़का, समझदार, बड़े अपने आप को समझने वाले सब इकट्ठा हुए थे, क्या कर पाए बताओ, कुछ नहीं कर पाए। तो ये चीज़ मत होने दो। अभी हम लोगों के पास ताकत है, अभी हम लोगों के पास समय है, हम लोगों के पास युवा शक्ति है, सब कुछ अभी अपने हाथ में है। परीक्षा पता है 19 तारीख को है, पेपर आउट हो गया है, पेपर आउट है। बस क्या करना है, जो निशान मिले उस पर मोहर लगाना है और उस पर मोहर लगवाना है। जैसे कोई पेपर होता है, पेपर में पता नहीं होता, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, नहीं पता है फिर भी बच्चा सफल होकर के 70%, 80%, 90% लाता है। और अभी तो हम लोगों को पेपर आउट हो गया, पेपर आउट है, मोहर है, सब साथ में है, केवल स्टिकर उस पर ठप्पा लगाना है और ठप्पा लगवाना है। इतना काम करो। बाकी हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं, कभी भी आके आप संगठन का कलर पकड़ लेना कि क्या कह रहे थे, अब क्या हो रहा है। बस हम लोग कह ही सकते हैं, भरोसा आप लोग करो, क्योंकि इसमें कोई इस तरह का आदमी है नहीं जो आपके साथ चीटिंग करेगा, धोखेबाजी करेगा। हाँ, कोशिश यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा मत हम लोग लाएं और अपने युवाओं के बीच में, अपने गांव के बीच में, अपने गांव के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए उसको लगाएं। अब यही सब हम लोग का उद्देश्य है भैया। अगर गलत लग रही हो तो बिल्कुल जहाँ समझ में आए चले जाना, और अगर अच्छा लग रहा हो अपनी ताकत को यहाँ पर लगाओ, खुद लगो, दूसरे को लगाओ। जो गुमराह करे उसको सटीक जवाब दो। इस बार जवाब दे दो, अगली बार जो है हम लोग देखेंगे क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ये हम लोगों के पास फिर ये किसी के पास ये जाके कहना नहीं पड़ेगा कि भैया हमको वोट दो, हमको ये काम करना है, हमारे साथ ये करो, हमको विकास करना है, हमारे साथ ये करो, हमको जो है शिक्षा आगे बढ़ाना है। ये सब हमको नहीं कहना पड़ेगा। हम लोगों का जो काम रहेगा, ऐसे ऐसे लोग खुद तैयार हो जाओगे, एक परिवार में, दो परिवार में, कि अपने परिवार को खुद लेकर के, हाँ अरे इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई, वोट दो, बस कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब की हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले सब लोग अपने अपने घर में जाइए। घरों में जाने के बाद जो घर की माताएं बहनें हैं, कि क्या करेगा, जीतने के बाद भाग जाएगा, जैसे सब करते हैं वैसे ये भी करेगा। ये सब उनकी समस्याओं को समझो, उनको समझाओ, उनको ये सब बताओ कि नहीं हमारा उद्देश्य ये है, हम ये करेंगे, ये हमारा प्लान है। अब की बार आप, हम हमेशा से आप कहते हुए वोट देते चले आए हैं, लेकिन अब की बार हम लोगों के लिए वोट करो। वोट अब की बार आप लो, अपना लो, घर से लो, दोस्तों का लो, समझाओ बुझाओ कैसे भी। और बगैर वोट के हम लोग नहीं जीत पाएंगे। जहाँ इतना कोई ताकतवर हो, वोट नहीं मिलेगा तो नहीं जीत पाएंगे। तो आप लोग इस बात को ख्याल रखिए, अपनी ताकत को समझिए। हम लोग के अंदर बहुत ताकत है, बस वो ताकत के हनुमान जैसे थे ना, उनके बहुत ताकत है, लेकिन उनकी ताकत को थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है। तो वही ताकत सबके अंदर मौजूद है, बस उसको समझो। अब भाई सब लोग पढ़ने लिखने वाले हो, सब स्टूडेंट, ज़्यादातर इसमें 70% स्टूडेंट हो। वास्तव में ये राजनीति में जो अभी ये सब मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई आपका काम है पढ़ाई करना, जाओ पढ़ो लिखो। ये कहने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि आप लोग हमारी बात को समझ सकते हो, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ सकते हो। जात पात, ऊंच नीच, धर्म, इन सब चीज़ों से अभी आप परे हो, और आप हमारी ताकत बनोगे, हमारे संगठन की ताकत बनोगे, तो हम वो काम कर पाएंगे जो आप चाहते हो। और भाई अगर हमको हमारी ताकत नहीं बन पाओगे, हमको मजबूत नहीं करोगे, तो फिर हम वो सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। भाई हम भी डॉक्टर हैं, सब कोई ना कोई पद पर है, अपना जो काम कर रहा है अपना करेगा, कमाएगा, खाएगा, अपना विकास करेगा, ये है। लेकिन आपको भी इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इसमें दिन रात एक करना है, सिर्फ इतना करना है कि इस चीज़ को समझो जो मैं बता रहा हूँ। अपने वोट को संगठन की तरफ डाइवर्ट करो, अपने साथियों को संगठन की तरफ लाओ। सबसे पहले अपने घर परिवार में जाओ, अपने माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को समझाओ, और संगठन की जो खूबी है, जो खासियत है, जो हमारा उद्देश्य है, वो सब बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करवाओ। हम लोग एक बार जीत के आएंगे, जीतने के बाद ऐसे ही खड़े होंगे, हम लोग खड़े होंगे, और जो एस्टीमेट आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी सहूलियतें होंगी, हम सब उसको समझ बूझ के सभी की जानकारी में होगी, सबकी जानकारी में होगी। अगर हमारे पास मान लीजिए सपोज डेट 50 कॉलोनी आती है, ऐसे ही खुला पेपर होएगा, भैया हम फलाने को दे रहे हैं, फलाने को दे रहे हैं, फलाने को दे रहे हैं, इसमें कोई किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत होगी तो उस पर हम लोग मशवरा करेंगे, उस पर हम लोग बहस करेंगे, आखिर क्या परेशानी है। इसके अलावा कोई गांव में छूट रहा है, आप लोग एक एक परिवार से बिलोंग करते हो, उसमें बताओ कि भाई फला आदमी ऐसे है, वास्तव में इसकी ज़रूरत है, उसको उसकी ज़रूरत पूरा की जाएगी। तो पेंशन का मसला है, बहुत सारे अभी ऐसे गांव में वृद्धा हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी है, बहुत सारी विधवाएं हैं
जिनकी पेंशन नहीं बनी है, आखिर बताओ उसको हमको अपने जेब से देना है? कुछ नहीं, सरकार पैसा देती है, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि हम आप वो फायदा नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि हम लोग सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं। भाई आखिर अगर मुखिया बनाया जाता है, प्रधान बनाया जाता है, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि हमारे गांव में, हमारे समाज में जो ज़रूरतें हैं, जो प्रॉब्लम है, जो किसी की समस्या है, उसका निराकरण करना, ना कि उसको अपने जेब से खर्च करना है। सिर्फ सरकार की स्कीमों को ला करके पब्लिक तक, जनता तक, जो उसका लाभार्थी है, उसको देना है, बाकी और कुछ नहीं करना। तो भैया यही सब उद्देश्य है, यही सब हमारा मकसद है, यही सब लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। और आप लोग इसमें सहयोग दो, आप लोग जिस हिसाब से, और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है आप लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जब से लगे हो इसी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, और जैसे कर रहे हो बस इतना ही करते रहो, बस 19 तारीख तक रिजल्ट तो हम लोग ला के दिखाएंगे आप लोगों को। बस कीमती समय है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा बस ऐसे सहयोग बनाए रखिए, हम लोग जो मकसद से निकले हैं उस मकसद में कामयाब होंगे। और यही समय आएगा, आप देखना, बस ये ऐसे साथ देते रहो, एक दिन बीएसएस में जुड़ने के लिए लोग खुद आगे कहेंगे कि हमको बीएसएस में जोड़िए। और जो इतना मजबूती दिखी है, लोग ये सब कहने लगे हैं। अच्छा ऐसा नहीं है, जो मजबूती हमारे पुराने साथी हैं, सबका स्वागत है, भाई गाँव का विकास है, ये लोग जो है बड़ा अच्छा है। बस यही सब कहना था, आप लोग इस पर विचार करिए। कोई सवाल किसी के दिमाग में हो, हमसे खुले तौर पर पूछ सकता है। जो चीज़ ना समझ में आई हो वो पूछे, जरा से भी कहीं पर कोई डाउट लग रहा हो, जरा से भी कहीं पर कोई दिक्कत लग रही हो, वो हमसे पूछिए डायरेक्ट, हम उसी का जवाब देंगे। और नहीं अगर कोई सवाल नहीं है, सब लोग संतुष्ट हो, तो जय हिंद जय भारत कहिए और संगठन के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। जब गांव के उज्जवल भविष्य की बात हो, अच्छे भविष्य की बात हो, युवाओं की बात हो, बुजुर्गों के सम्मान की बात हो, हमारा हक खाने वाले से छीनने की बात हो, हमारा योजनाओं, सरकारी योजनाओं को गांव में लाने की बात हो, सुनो इधर, गांव के लोगों को तक पहुंचाने की बात हो, तो यहाँ आज जो फैलाया जा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, चमार, पासी, कुर्मी, अहिर, गड़रिया, ये सब पढ़े लिखे हैं, सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। यहाँ बांटा गया है समाज में, ऊपर वाले ने जिसको पैदा किया वहाँ से वो नहीं बनाया जाति धर्म, यहाँ बनाया गया है। और हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और हमारे भविष्य की बात है, हमारे सम्मान की बात है, गांव के हक की बात है, गांव के विकास की बात है, सब लोगों के सम्मान की बात है, योजनाओं को लाने की बात है। इसमें कोई जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं है। यही बसहीपुर में अगर इस बार पढ़ा लिखा युवा अगर जवाब नहीं देगा, बैठा रह जाएगा, तो हम पर वही लोग फिर शासन करेंगे और गांव को उसी गड्ढे में ले जाएंगे जैसे अभी तक ले गए थे। अब की बार आप लोग जात पात ऊंच नीच से उठ करके अपने मत का प्रयोग करो। उसके बाद आप लोग खुद ये सब भूल जाओ, क्या होती है जात, क्या होती है पात, क्या होता है कि धर्म, क्या होता है मदद। वो सब की जगह है, वो सब की अपनी अपनी जगह पर है। खाली वोट देते ही समय सबको बिल्कुल भाइयों से निवेदन है, ग्राम सभा बसहीपुर के ये निवेदन है कि यदि आप लोग हमारे साथ सहयोग करते रहेंगे, तो यदि प्रधान उचित से अनुचित काम करेगा तो हम लोग उसका, आप लोग लगे रहेंगे तो उसका हम लोग विरोध करेंगे और आपको यही हमारी मनोकामना है सब लोग। जय हिंद। कि अपनी कमियां, आर्थिक मदद हो या किसी भी, अपनी कमियां छुपाओ मत, संगठन से कहिए। जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक समाज जानेगा नहीं। संगठन से कहोगे तो उस चीज़ पर अमल किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम कैसे कहें यार, हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं लेकिन हम अपने को मजबूर समझ रहे हैं। कहो, जब तक कहोगे नहीं कि हमारी आर्थिक सहायता हमारे घर में ज़रूरत है, उस सहायता के लिए लोग कैसे तैयार होंगे। आप लोग कहो, अपनी कमियां दूर करने के लिए कहना पड़ेगा। स्कूल में वही बच्चे कमज़ोर होते हैं जो अपने गुरुजी से दूर रहते हैं। गुरुजी से कहते नहीं कि हमारी कमियां ये है, हमको इंग्लिश कम आती है, अंग्रेजी कम आती है, गणित कम आती है, उसको कहिए तब कमियां दूर होगी। भाई संगठन को बताएंगे आप लोग कि हमारे घर में आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर है, हमारे खाने की चीज़ नहीं है, या हमारा विवाद है फला आदमी से,
तो उससे अलग अलग जाकर लोग कहेंगे क्यों विवाद कर रहे हो, समझाएंगे बुझाएंगे कि आपसी विवाद पारिवारिक विवाद है। अब ज़्यादा कहने को नहीं है, फिर समय मिलेगा। पहले संगठन को मजबूत करिए, उसके बाद हम लोग एक बार फिर जुटकर इसी तरह पूरे ग्राम सभा का अवलोकन करेंगे, सब भाइयों से मिलेंगे, उसके बाद हम लोग मजबूत हैं तो मजबूत हैं। बसाईपुर सेवा संगठन, बसाईपुर सेवा संगठन जिंदाबाद, बसाईपुर सेवा संगठन जिंदाबाद, डॉक्टर अशरफ अली जिंदाबाद।